हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल। आज हम सीखेंगे ये निटिंग डिज़ाइन। ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है बनाने के बाद। इसमें हमें 8 का मल्टीपल लेना होगा एंड 1 + 1 ऐड स्टिचेस। इस तरह से ये कार्डिगन मैंने बनाया है। जो ये बॉर्डर है इसका मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। इस बॉर्डर को आप एज अ बटन पट्टी भी यूज़ कर सकते हैं और ये जो डिज़ाइन है ये बहुत ही प्रिटी लगता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 18 स्टिचेस लिए हैं। 8 + 8 + 2, जो 2 है 1 ऐड स्टिचेस हैं और 8 का पैटर्न रहेगा। फर्स्ट स्टिच को हम एज इट इज़ ले लेंगे। अपनी तरफ धागा करते हुए पूरी रो उल्टी ही बनाई जाएगी। इसी तरह से ये पूरी की पूरी रो निट की जाएगी। ये बहुत ही इजी पैटर्न है। इसमें जो उल्टा साइड होगा वो उल्टा ही रहेगा। ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। चलिए आते हैं सेकंड रो पे। सेकंड रो पे फर्स्ट स्टिच एज इट इज़ ले लेंगे और पूरी की पूरी रो को हम ऐसे ही निट करेंगे उल्टी तरफ से, जैसे किया जाता है। ये वाला डिज़ाइन जो है आप किसी भी कार्डिगन पे डाल सकते हैं, बेबी स्वेटर्स पे डाल सकते हैं, लेडीज स्वेटर पे ये बहुत ही अच्छा खिल के आता है। ये हमारी रो 2 है, ऑलमोस्ट डन, लास्ट टच, राइट। अब जो रो 3 है वो स्टार्ट करते हैं। इस तरह आपको ये दिखाई देगा थोड़ा सा, थोड़ा क्लियर। ओके, अब रो 3 है, फर्स्ट स्टिच एज इट इज़ लिया जाएगा एंड पूरी रो ये भी सिंपल ही निट की जाएगी। राइट वे में जैसे हम नेट करते हैं पूरा वैसे ही नेट करना होगा रो 3 को। अब हमारी रो 4th में भी हम फर्स्ट स्टिच को एज इट इज़ ही लेंगे और पूरी की पूरी रो ऐसे ही प्लेन निट करनी होगी। फर्स्ट 4 जो हमारी रोज़ रहेंगी उसमें सिर्फ हम फर्स्ट जो हमने रो निट करी है उसको हमने सीधी तरफ से उल्टा बनाया है। बाकी रोज़ वैसी की वैसी बनेंगी जैसे हम किसी भी नॉर्मल स्वेटर में बनाते हैं प्लेन बनाने के लिए। 5th रो से हमारा डिज़ाइन स्टार्ट किया जाएगा। थोड़े चेंजेस आपको दिखेंगे जो। अब आती है रो 5th। इस तरह से ये आ गया है, डिज़ाइन के लिए तैयार है। इतना हमें स्पेस चाहिए होगा एक डिज़ाइन को प्रिपेयर करने के लिए। फ्रेंड्स, अब आप ध्यान से देखिए। फर्स्ट स्टिच एज इट इज़, सेकेंड भी हमने ऐसे ही ले लिया। उसके बाद हमें 2 स्टिचेस के बाद देखेंगे 1 2 3 के बाद जो होल है वहाँ से एक लूप ड्रॉ करना है, कुछ इस तरह से। इस तरह से ये जो लूप है ये लिया जाएगा। लूप को थोड़ा लूज़ रखने की कोशिश रखिए और इस लूप को इस सिलाई में लेते हुए धागा अपनी तरफ करिए और इन दोनों को एक साथ उल्टा बनाना है और धागा वापस उस तरफ करना है। ये आपका इस तरह से आपको दिखाई देगा। उसके बाद हमें 1 2 3 एंड 4 जो है हमें नेट करने हैं। उसके बाद हमें फिर से उसी होल में से सिलाई को निकालते हुए एक लूप बनाना है। इस तरह से ये लूप बन गया। इसे दूसरी सिलाई में लेकर धागा अपनी तरफ करके इसे भी उल्टा ही बनाएंगे और फिर वापस धागा उस तरफ कर दिया जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये बनेगा। उसके बाद हमें अगेन हम इसमें 1 + 1 2 घर बनाएंगे
उसके बाद 1 2 और हाँ, इसमें हमें सेम वही पैटर्न फॉलो करना है जो हमने पीछे फॉलो किया था। लूप बनाते हुए इन दोनों को धागा अपनी तरफ करते एक साथ बनाएंगे और धागा वापस उस तरफ। 1 2 3 एंड 4 के बाद हमें वापस एक लूप बनाना है। लूप को दूसरी रो में लेते हुए अपनी तरफ धागा करेंगे और इन दोनों घर को एक साथ नेट करेंगे। ये दोनों फंदे भी हमारे में जो है घर कहते हैं, कई लोग इन्हें फंदे भी कहते हैं, तो एज जो आपको कंफर्टेबल लगे आप वो बोलिए। आप समझ रहे हैं वो ठीक रहेगा मेरे लिए कि आप समझ रहे हैं जो मैं कह रही हूँ। नहीं समझ में कोई भी इशू है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आगे से उसे इम्प्रूव करूँगी। अब हमारे आ जाती है ये रो 6th। रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड पूरी रॉन्ग बनाई जाएगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, पूरी हमें रॉन्ग ही नेट करनी है। इस पूरे डिज़ाइन में रॉन्ग साइड रॉन्ग ही बनाई जाएगी। रॉन्ग साइड में हमारे कोई भी डिज़ाइन नहीं आएगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। जो हमारा डिज़ाइन डलता है वो हमारा सीधी तरफ से ही डलता है। Almost done with the row 6. अब रो 7। अब रो 7 में हमें क्या करना होगा, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट स्टिच को एज इट इज़ ले लीजिए, उसके बाद सेकंड भी। अब हमें 3 स्टिचेस मतलब 1 मोर लिया है, उसके बाद अब हम लूप डालेंगे। इस तरह से एक लूप ड्रॉ करेंगे और दूसरी सिलाई में इसको ट्रांसफ़र करके धागा अपनी तरफ करके इन दोनों को एक साथ उल्टा बनाया जाएगा, धागा वापस उस तरफ। अब बीच में हम सिर्फ 2 घर लेंगे, यानी कि 2 फंदे बनाएंगे। जो ये बचता है इसके लिए हम फिर से लूप लेंगे। इस तरह से लूप को निकालते हुए, लूप को ट्राई कीजिए कि हमें ज़्यादा टाइट नहीं करना है, लूज़ ही रखना है। इसको लेते हुए दूसरी तरफ धागा करते हुए जो बीच में घर है उनको हम 1 2 3 एंड 4 इन्हें प्लेन ही नेट करना है, इनका कोई चेंज नहीं होगा। फिर अब अगेन हमें एक लूप बनाना होगा। लूप बना के दूसरी सिलाई में ट्रांसफ़र करके अपनी तरफ बनाते हुए उल्टा धागा उस तरफ 2 घर नेट कीजिए। सिलाई में इसको हमें हमेशा इस लूप डाल के दूसरी सिलाई में ट्रांसफ़र करना है, फिर ही उल्टा बनाना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये हमारी रो 7 कंप्लीट है। अब आती है रो 8। रो 8 फिर रॉन्ग साइड है, जैसे मैंने आपको बताया है रॉन्ग साइड हमारी रॉन्ग ही रहेगी, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, इसको सिंपल ही बनाया जाएगा। ये हो जाती है हमारी रो 8 कंप्लीट। रॉन्ग साइड इस तरह दिखेगा। अब जो है हमारी रो 9 स्टार्ट होती है। रो 9 में अब हमें क्या करना होगा, देखिए फ्रेंड्स, एक फर्स्ट ऐसे ही लेना है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये जो बीच के 2 बचे हैं अब इनके साथ हमें लूप ड्रॉ करना है। इस तरह लूप लेकर उल्टा बनाएंगे इसे धागा अपने तरफ करके। धागा वापस दूसरी तरफ ज़रूर करिएगा, भूलिएगा मत। अब वापस एक लूप ड्रॉ करेंगे और इसे दूसरी सिलाई में डालकर उल्टा बनाएंगे और धागा वापस उस तरफ, कुछ इस तरह से 1 2 एंड 3। ये हमारा एक पैटर्न कंप्लीट होता है जो हमें डिज़ाइन ड्रॉ करना है। अब ये जो नेक्स्ट उसका है वो करेंगे 1 2 3
ये बीच के 2 हैं, इनको फिर से वैसे ही बनाएंगे। लूप ड्रॉ करके धागा अपनी तरफ करके इसको उल्टा बनाते हुए धागा उस तरफ करके एक और लूप लेते हुए और ये दोनों इकट्ठे बुनना है इस तरह से। परफेक्ट। अब ये जो है पूरा कंप्लीट हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको कुछ ये इस तरह से दिखाई देगा। अब आती है हमारी रो 10। जो रो 10 है वो भी हमारी रॉन्ग साइड है, तो रॉन्ग साइड हम जैसे मैंने बताया है प्लेन ही बनेगी, पूरी की पूरी रॉन्ग बनाई जाएगी। ये उल्टा ही लेना है इसे पूरी तरह से। ये हमारी रो 10 कंप्लीट है। अब आती है रो 11। पैटर्न हमारा इस तरह से दिखाई देगा। अब जो है फ्रेंड हमें रो 11 चलेगी। रो 11 भी हमें प्लेन ही बनानी है। पूरी की पूरी रो जो है हमारी सीधी ही बनेगी। ऐसे ही हम सारे के सारे पॉल करेंगे। सारे स्टिचेस को ऐसे ही लेना है। ये हमारी रो 11। अब हमारी जो है रो आएगी रो 12 रोज का ही ये पूरा पैटर्न है। ये है हमारी लास्ट रो एंड द 12th रो। पूरा 12 रोज का पैटर्न रहेगा ये फ्रेंड्स। और 12th रो हमारी रॉन्ग साइड है, रॉन्ग हमारी प्लेन ही बनेगी, पूरी की पूरी उल्टी बनी जाएगी। उसके बाद हमें ऊपर जितनी भी आपको जिस पैटर्न डालना है ऊपर, उतनी बार आपको रो 1 से ही फॉलो करना है। पूरा रो 1 से रो 12 तक फॉलो कीजिए, तो ही आपका पूरा ये कंप्लीट बनेगा। ये देखिए कुछ इस तरह से आएगा। ये हमारा पूरा पैटर्न बन गया है। अब इसके बाद हमें रो 1 ही रिपीट करनी है। इस तरह से ये आपका पूरा स्वेटर पे दिखाई देगा। ये बहुत ही सुंदर लगता है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।